जीतने का असली मजा तो तब आता है जब सब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं। जब सब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम डेसिमल और फ्रैक्शन इनसे संबंधित क्वेश्चनों को सरल करना सीखेंगे। क्वेश्चनों को किस प्रकार सरल लगाएंगे। हमने पिछली क्लास में डेसिमल और फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे। डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बिनों की तुलना करना हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो आप तक अभी तक आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए और इस चैनल को एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का कि हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1/2 एक साधारण भिन्न है, इसको डेसिमल भिन्न में चेंज करना, दशमलव में बदलना है। तो 2 को 1 से डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 1 आता ही नहीं, हम लगा देंगे यहाँ 0 और 0.0। 2 5 जा 10, यानी हमने डिवाइड किया, आंसर आया 0.5। कितना आया? 0.5। मैंने लिखा 7/3, हमें इसको डिवाइड करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना। दशमलव के बाद 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, पॉइंट लगा 0 आया। 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर से 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 0, यानी 2.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो ये तो सिंपल तरीका है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना। जो हमारे साधारण भिन्न है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न में कौन सी? इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न। कौन सी है? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो अनुचित भिन्न हमारे पास है 7/1 अनुचित भिन्न 9/7, 9/7। तो हम इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे। जब मैंने 9 को 7 से डिवाइड किया, अनुचित भिन्न तब होती है जब ऊपर वाला छोटा नंबर, बड़ा नंबर हो। ऊपर वाला क्या हो? बड़ा नंबर। 7 से डिवाइड किया एक बार, 9 में से 7 गया 2, यानी हमें पॉइंटों में डिवाइड नहीं करना है। अनुचित भिन्न में जहां तक डिवाइड होता है वहां तक ही करना है। भागफल कितना आया? 1। शेषफल कितना है? 2। किससे भाग दिया हमारे पास? 2 7 से। तो हमारे पास ये क्या बन गई? मिश्र भिन्न। क्या बन गई? मिश्र भिन्न। 13/2 इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 2 का भाग 13 में 6 बार, 6 दूनी 12, पीछे बचा शेषफल 1 और हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2। जो हमारे पास भागफल है, जो भाजक है, उसको सेम का सेम लिखना है, सेम का सेम लिखना है। ये हो गया साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। छोटे छोटे टॉपिक ही है। नेक्स्ट है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। जो हमारे पास मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे? जैसे मेरे पास यही एग्जांपल्स है, 1/2/7, 1/2/7, इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? डिवाइड में जो नंबर डिवाइड में ही लिखना है, जो हर में संख्या उसको हर में ही लिखना है। फिर क्या करना है आपको? इस 7 को 1 से गुणा करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 7 × 1, और प्लस जो ऊपर वाला नंबर अंश वाला उसको प्लस कर देना है। 7 × 7, 7 और 2 9/7। यही तो थी हमारी फ्रैक्शन। ये क्या है? 6 सही 1/2, 2 का तो 2 ही रहेगा, 2 को 6 से गुणा करो, 2 × 6 प्लस 1 का 1, 6 × 2 12,
12 और 1 13/2, ये तो फ्रैक्शन थी। ये है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, क्योंकि हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चनों को सरल कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। आपके पास 2 नंबर है, दोनों नंबर दिखने में आपको एक जैसा ही दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके ऊपर लाइन है और इसके ऊपर लाइन नहीं है, बस एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर निकालना हमें। 0.7 मल्टीप्लाई 0.3, यही है। 7 इंटू 3 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21 होता है। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। सिंपल सा लॉजिक। या इसको ऐसा नहीं करें तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 है, इसमें से पॉइंट हटाया, डिवाइड में लिखा 10, इसका पॉइंट हटाया, डिवाइड में लिखा 10। 7 इंटू 3 21, 21/10 इंटू 10 100, 2 डिजिट के बाद लगा दो पॉइंट, यानी 0.21। क्या इसको भी ऐसे ही कर दो? इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। 0.721 के ऊपर लाइन, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। जब बार है तो बार को मल्टीप्लाई सीधा नहीं करते, पहले हम बार को हटाएंगे, बार को हटाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है 0.7 का बार, 0.3 का बार, तो हम इसको सबसे पहले बार को हटाएंगे। क्या करेंगे? बार को हटाएंगे। और बार को हटाना हमने सीखा था, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। पॉइंट को हटा के साथ एक ही संख्या रिपीट हो रही तो एक ही 9 लिखेंगे। यहाँ पर भी संख्या एक ही रिपीट हो रही है तो एक ही 9 लिखेंगे हम, क्योंकि संख्या एक ही रिपीट हो रही है। 3 की टेबल में 9 3 बार आते हैं। 7 1 जा 7, 9 3 27, तो आंसर हो गया 7/27। कितना हो जाएगा? 7/27 होगा, न कि 0.21। यदि 0.21 को हम लिखते हैं इस तरह से तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 299 लिखेंगे 3 की भाग में 7 बार और 33 बार, जबकि यहाँ पर तो 27 आ रहा है। तो ये तरीका गलत है। हमें सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है, साधारण भिन्न में बदलना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.5 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0.7, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कितना आएगा? तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? पॉइंट को। तो 5/9, क्योंकि इसके ऊपर बार है। 0.7 है, 7/10, 5 की टेबल में 10 2 बार, 7 एकम 7, 9 इंटू 2 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7/18। डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, गलत आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, जैसे हम लिखते हैं 7.47 के ऊपर बार प्लस 9.67 के ऊपर बार माइनस 3.43 के ऊपर बार। हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है उसको रिपीट करके लिखना है। यदि हम पॉइंट हटा के प्लस करेंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 को 2 बार लिख दिया, 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। 9.67777 ही हमारे पास, इसको मैंने लिख दिया क्योंकि एक ही नंबर की पुनरावृत्ति हो रही। दोनों को हमें क्या करना? प्लस करना है। 7 और 7 14 हसल की 1, 4 और 1 5 और 7 12 हसल की 1, 7 और 7 14 और 1 15 हसल की 1, 7 और 1 8 और 4 12 हसल की 1, 15 हसल की 1, 6 और 4 10 और 1 11 हसल की 1, 7 और 1 8 और 9 17। जब हमने इन दोनों को प्लस किया आंसर आया 17.15252 यही है, यही ना। तो यहाँ पर 4 है, यदि मैं इसके आगे 4 और 7 लिखूंगा तो वापस वही आएगा, वापस 5 और 2 आएगा नहीं, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 52 नंबर की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। मैं 4 को हटा देता हूँ, क्योंकि इस 4 के बाद क्या है, यहाँ पर मैं और आगे नंबर लिखूंगा 47, तो 7 और 7 14, 7 और 1 8 और 4 7 और 1 4, 7 और 4 11 और 1 12,
वापस वही तो नंबर आ रहा है, 7 और 7 14 और 1 15, तो इसी प्रकार के नंबर आएंगे। तो यानी हमारे पास 52 की पुनरावृत्ति हो रही है। 4 तो असल की वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि आगे नंबर और लिखेंगे तो आएगा, तो मैंने 4 को एक बार रिमूव कर दिया। 3.43 43 43 क्योंकि बार है, 43 के ऊपर बार है, तो मैंने इसको 2 बार रिपीटेशन कर दिया। एक बार और भी कर सकता हूँ, 17 में से 3.43434343 इस प्रकार से कुछ नंबर लिखे हुए उसको माइनस करना है। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 क्योंकि हमें करना माइनस। 2 में से 4 नहीं, 12 में से 4 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8, बचेगा 8। यहाँ कैरी दीदी 4 में से 3 जाएगा 1, 12 में से फिर 4 जाएगा 8, फिर यहाँ 4 में से 3 1 8, 4 में से 3 1, 11 में से 4 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3 1, यानी 13.718 के ऊपर बार, क्योंकि 18 18 18 की पुनरावृत्ति हो रही है, होगी 18 18 की, तो इसका आंसर होगा 13.718 और 18 के ऊपर क्या आएगा, बार। इस प्रकार हम जब कुछ नंबर ऐसे जिसके ऊपर बार है तो उनको प्लस करने का तरीका यह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं इनमें से बड़ी कौन सी है। 3 में 10 में 3 का भाग देंगे, आएगा 0.3 के ऊपर बार, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, पीछे बचा सेंसफल 1, 3 3 9 यानी 3.33। 5 को 26 से डिवाइड किया तो आएगा 5 5 25, 1 0.5 दूनी 10, 5.2। 2 को 5 से डिवाइड किया 2.5, कितना आएगा 2.5। 50 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, 1 7.1। तो बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7.1, यानी 50/7 सबसे बड़ी भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5, 1.05, 1.05 के ऊपर बार है और 1.5 के ऊपर बार है, में से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? हमें बताना इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन में देता हूं, चारों ऑप्शन में लिख देता हूं। 1.5, 1.05, 1.5 के ऊपर बार और 1.5 के ऊपर बार, ये संख्या है। इसमें से बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको तो मैं लिख सकता हूं 1.5, इसको मैं लिख सकता हूं 1.05 ही लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1.05 के ऊपर बार है तो 5 को रिपीट करूंगा, और इसको लिख सकता हूं 1.555, इस प्रकार लिख सकता हूं। तो सबके पॉइंट के बाद बराबर डिजिट करो। यहां पर 3 डिजिट आगे और भी चलता रहता है, इसके आगे और भी चलता रहेगा। यहाँ पर 3 डिजिट, इसके आगे 0 लगा सकता हूँ, कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी कितने भी 0 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ से 3 डिजिट ले लेते हैं। बताओ यहाँ 0.500 है, 0.50 है, 0.055 है, 0.555, कौन सी संख्या बड़ी है तीनों में से? एक तो सबके आगे है, तो सबसे बड़ी 500 नहीं है, 1.555 है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है हमारा सही। 1.5 के ऊपर बार है, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.12121212 को P/Q के रूप में लिखना है। हमारे पास संख्या 0.121212, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिखना सीखा था, बहुत आसान तरीका है। 12 अपॉन पॉइंट के बाद 2 संख्या रिपीट हो रही है तो कितने 9 लगाएंगे? 2 9 लगाएंगे। कितने 9 लगाएंगे? 2 9 लगाएंगे। सिंपल तरीका हमने सीखा था नहीं सीखा था लास्ट क्लास में। क्या था? पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने नीचे क्या लगते हैं? 9 लगते हैं।
तो कितना हो जाएगा, 3 की टेबल में 12 4 बार, 3 की टेबल में 33 बार, यानी 4/33 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। और 4/33 कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी बिन का अंतर कितना है। सबसे छोटी बिन का अंतर कितना है, सबसे छोटी बिन का अंतर बताइए। बिन का अंतर कितना है, हमें इसका अंतर बताना है कितना है। जैसे मैं ऑप्शन लिख देता हूं 3/5, 3/5, 2 नंबर ऑप्शन लिखता हूं 1/7, 1/6 और लिख देता हूं मैं 2/5। हमें बताना है इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन का अंतर कितना होगा। बड़ी में से छोटी बिन को क्या करना, माइनस। हमें बड़ी और छोटी बिन नहीं पूछा है, बड़ी और छोटी बिन का अंतर पूछा है। बड़ी बिन कौन सी होगी, बड़ी बिन कौन सी होगी, सबसे बड़ी बिन कौन सी इसमें से। देखो सबसे पहले इसमें एक हमें कुछ रिलेशन लग रहा है कि देखो सब में एक का अंतर है एक का अंतर, सब में एक का डिफरेंस है कि ज्यादा है, एक का ही है ना, सब में एक का डिफरेंस है। देखो 2 में से 3 1, 3 4, 4 5, 5 सब में एक ही डिफरेंस है। तो जिसकी बिन का अंश सबसे छोटा होता है, जिस बिन का अंश सबसे छोटा होता है वो बिन सबसे छोटी होती है, और जिस बिन का अंश बड़ा होता है वो बिन बड़ी हो जाएगी। हमें बड़ी बिन चाहिए, तो सबसे बड़ी बिन कौन सी हो जाएगी 5/6, और छोटी बिन कौन सी होगी, सबसे जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी बिन होगी, और सबसे छोटी बिन कौन सी हो जाएगी 2/3, क्योंकि इसका अंश है जो सबसे छोटा है 2 है। अब पूछा दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस माइनस पूछ रहा है, तो दोनों को माइनस कर दो। 5/6 माइनस 2/6, यही है 2/6, 2/3, 2/3 है। दोनों का अंतर करो, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। दोनों 6 की टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में 6 एक बार आता है, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 3 की टेबल में 6 कितने बार आते हैं, 2 बार, 2 × 2 4, 5 में से 4 जाएगा 1/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बड़ी बिन और छोटी बिन का अंतर 1/6 होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0.4 का वर्गमूल, 0.4 के ऊपर बार है, इसका वर्गमूल कितना है, यानी 0.4 के ऊपर बार है, इसका वर्गमूल बताना है। ये किस संख्या का स्क्वायर है, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से देख के बताइए, सही से बताना, आंसर गलत नहीं बताना है। देखो 0.4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.4 है, उसको मैं लिख सकता हूं 4/9, और इसका वर्गमूल ही है। 0.4 है उसको मैं लिख सकता हूं 4/9, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। 4 स्क्वायर 2 का है, 9 स्क्वायर किसका है 3 का, भाग 2 इसमें पॉइंट लगा सबसे पहले, 3 6 18, पीछे बचा 2, 3 6 18, पीछे बचे 2 6, इस प्रकार ही आंसर आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 के ऊपर बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार, ना कि 0.2 होगा, ये गलत होगा। हमें आंसर देना, इसका वर्गमूल पूछा गया, क्वेश्चन को सही से देखना है। यहाँ पर 0.4 का बार है, तो इसको तरीका ये होता है करने का, बार को हटाकर, तो आंसर आएगा 0.6 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर सही होगा। ऑप्शन 1 सबसे पहले लिखा 0.2, लेकिन इसको नहीं देखना, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, इसलिए इसको नहीं देखना है। हमें इसका आंसर निकालना है, कितना आएगा, कि सबसे इजी क्वेश्चन 4 2 का वर्ग है, लिख दिया 2, लेकिन गलत हो जाएगा। सही से क्वेश्चन पढ़ना है, पॉइंट बार है ऊपर, तो बार को हम ये तरीका होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं 0.5111 डैश डैश का सरलतम रूप है, सरलतम रूप है, या साधारण बिन में लिखो सरलतम
रूप है या साधारण भिन्न में लिखिए। ऑप्शन में दे देता हूँ 23/30, दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ 5/6, तीसरा ऑप्शन 52/99 और लास्ट ऑप्शन दे देता हूँ 16/99। ये 4 ऑप्शन है, इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है, सामान्य रूप में बदलना है, सरल भिन्न में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.5111 यानी 5 1 के ऊपर बाहर लिख सकता हूं। सिंपल तरीका हमने क्लास में सीखा था, क्या सीखा था कि 5 1 को सेम लिख दो 51, उसमें से कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है? 5 नहीं हो रहा है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो और नीचे रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है? 9, एक नंबर रिपीट हो रहा है, 1 के लिए 9। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे? 1 नहीं हो रहे, उसके लिए 0 करो माइनस। 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 46/90। 2 का भाग 2 23 बार, 2 का भाग कितने बार जाएगा? 2 का भाग 45 बार, कितने बार जाएगा? 45 बार। तो आंसर है 23/45, 23/45। तो इसमें से देखो 23/45 है क्या? नहीं है, तो हम इसको बना देते 23/45। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 नंबर आंसर होगा 23/45। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एक भिन्न जिसका हर 30 है, हर कितना है? 30, सबका हर 30 है, तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित हो। भिन्न किसके बीच होनी चाहिए? 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में स्थित होनी चाहिए, वो भिन्न ज्ञात करना है। तो हम 5 में 8 का भाग देते हैं, 5 में 8 का भाग देते हैं, तो पहले तो लग जाएगा 0, क्योंकि ये इसकी टेबल में आता ही नहीं है, छोटा नंबर है। फिर इसके आगे 0 लिखा, 8 और 7 56, नहीं 8 से 48, 8 से 48, 50 में से 48 जाएगा, बचेगा 2 और फिर क्या हो जाएगा? 0, 8 दूनी 16, यानी आंसर है 0.62। इसको डिवाइड करो 11 6 66, पहले तो लगेगा 0 और पॉइंट, क्योंकि आगे नंबर नहीं है, आगे नंबर नहीं है, 7 11 से छोटा है। तो 11 6 66, 70 में से 66 गया, पीछे बचा 4 और 0, 11 या 33, आंसर है 0.63। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के बीच में स्थित हो। पहला ऑप्शन 18/30, 6 दूनी 18, 6 3 18 और 6 95 30, यही होता है 6 3 18, 6 95 30, 3/5, 0 पॉइंट, क्योंकि भाग जाते नहीं, 5 अंक 30, 0.6। क्या इन दोनों के बीच में है क्या? ये 0.6 यानी 0.60, ये 62 है, 0 पॉइंट, ये 0.63 है, 60 बीच में आता है क्या? नहीं आता है। 19/30 आता ही नहीं, फर्स्ट तो लगा है 0 और पॉइंट, 30 की टेबल में 19 आता ही नहीं हमारे पास, छोटा नंबर हो गया। अब लगाया 0 और पॉइंट, यहाँ लिखा 0। एक बार सोचो, ये 0 है ही नहीं, 3 6 18, 3 6 18, पीछे कितना बचा? 1 और 0, 1 और 0, 3 3 9, 3 3 9, इस प्रकार आएगा 0.63। जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 0.6333, आगे चलता रहेगा। अभी देखेंगे 62 और 63, एक बार इसको एक और डिजिट आगे ज्ञात कर लेते। 11 6 66, पीछे बचे थे हमारे पास 70 में से 66 गया, 4 और 0, 11 या 33, पीछे बचा हमारे पास 7, फिर लिखा 0, 11 6 66, फिर बचा 4, 63 63 63, इस प्रकार चलेगा। क्या 636 है, 633 है, इसी के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। यहाँ 636 है, यहाँ 633 है, तो ये संख्या इन दोनों के बीच में आती है, तो हम बोलेंगे 19/30 है, जो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है, के बीच में स्थित है, तथा इसका हर भी कितना है? 30 है। हर भी कितना है? 30 है, क्योंकि हमने इसको क्या किया? डिवाइड करके चेक किया। इसको डिवाइड करेंगे 0 का तो अर्थ होगा पहले पॉइंट, इस 0 का तो पॉइंट, 7 3 21, जो 63 से ज्यादा आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन और कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? यहाँ 0 से 0 कटेगा, 2/3 है,
0 से 0 कट गया, 2/3 है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। ये तो है बीच में, लेकिन ये भी तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 3/2 0.666 इस प्रकार आएगा। 3 दूनी 3 की टेबल में 2 तो आते नहीं, तो यहाँ 0 लिखा, 6 3 18 18 इसी प्रकार आएंगे 6 6, जो 66 इससे भी क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला हमारा इसमें आंसर होगा 19/23, जो इन दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 1 से 1/1 + 1/5 इसका मान कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 + 1/1 + 1/5। हम ओनली पहले इसको सरल करेंगे जो सबसे नीचे है, 1 + 1/5, ऐसे में कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 एक ही टेबल में 5 5 बार 5 और 1 5 + 1 6/5 लिख दो इसकी जगह। 1 + 1/6/5 6/5। तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी तो हो गया 1 + 5/6 अपॉन में 1, ऐसे हम लेते हैं 6। 1 की टेबल में 6 6 बार प्लस 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 5 जा 5, 6 और 5 11/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 11/6। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, 4.41 मल्टीप्लाई 0.16 डिवाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 0.21 का आंसर कितना होगा। ऑप्शन पहला 1, दूसरा ऑप्शन 0.1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 0.2 या 2 और 0.2, 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन सी इसका आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। तो 4.41 मल्टीप्लाई 0.16 अपॉन 2.1 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 0.21। पहले हम डिजिट काउंट करते, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर डिजिट है। इसका मतलब सारे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कैंसिल, इन 2 पॉइंट से ये 1 और ये 2 पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हमारे पास पॉइंट कैंसिल हो गया। बचा नंबर 441 गुणा 16/21 गुणा 16 गुणा 21। 16 से 16 कैंसिल, 21 की टेबल में 441 21 बार, 21 का वर्ग होता है और 21 से 21 कैंसिल, आंसर कितना आया 1। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आंसर 1। एक नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही। आंसर कितना आएगा 1। इस तरह से हमने कुछ आज की क्लास में फ्रैक्शन और डेसिमल से संबंधित कुछ बहुत क्वेश्चन किए हमने, सरल सरल क्वेश्चन थे, उसका आंसर हमने इजी तरीके से निकाले। हम अगली क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में इससे आगे के और क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा सा टफ लेंगे। हम एक साथ नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कदम, और एक साथ हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, धीरे धीरे चलते हुए इस एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपके पास जैसे ही अगली क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस क्लास को देख सकते हो। तो धन्यवाद।